देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, लेकिन उनके आह्वान पर 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली में करीब 3000 स्थानों पर जरूरतमंदों की सेवा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता के सौजन्य से यमुना विहार ली डायमंड बैंक्वेट हॉल में करीब 170 जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां, मास्क, सैनिटाइजर व काढ़ा वितरित किया गया। कार्यक्रम से पहले अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई जी, उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल मौजूद रहे। अतिथियों के द्वारा महिलाओं को साड़ियां, मास्क, सैनिटाइजर व काढ़ा वितरित कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी सहित मौजूद रहे। इस अवसर पर सिद्धार्थन जी ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 17 सितंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस दिन सुबह उठकर जैसे आप पूजा में अपने परिवार की खुशहाली के लिए दुआ मांगती हैं, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए भी जरूर एक बार भगवान से प्रार्थना करें। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, जब आप 17 सितंबर को सुबह उठेंगे तो एक बार जरूर भगवान से प्रार्थना करिए। हमें से बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, हवन करते हैं, तो परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करिए, हे भगवान, हमारे देश की प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, भारत माँ को विश्व गुरु की सिंहासन पर बिठाने के लिए अथक प्रयास पिछले 6 वर्षों से आप कर रहे हैं, उनकी जीवन अच्छा हो, उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो और लंबा समय तक भारत की प्रधानमंत्री वो बना रहे। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, बहनों की प्रार्थना भगवान जल्दी से करते हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है 17 तारीख को सुबह उठें, आप पूजा करने के लिए जाएं तो एक प्रार्थना ये भी आप करके इस सुंदर कार्यक्रम प्रमोद गुप्ता जी के माध्यम से आयोजन जो किए हैं, मैं प्रमोद गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ है, काफ़ी समय से वो कोविड से निकल कर आए हैं। आप उनके लिए जोरदार ताली इसलिए बजाइए, काफ़ी समय कोरोना बीमारी से जूझता रहा, 2 महीने तक पॉजिटिव रहा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप और जल्दी अच्छा हो। का जन्मदिन हर वर्ष इसी तरह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री को भी गरीब परिवार से आए हैं, इसलिए उनका कहना है कि जो देश का शोषित, वंचित और दलित करता है उसकी सेवा कीजिए। मेरा जन्मदिन का मतलब नहीं केक काटिए, ताली बजाइए, चले जाइए। वो कहते हैं 1 हफ्ते तक क्षेत्र में गरीबों का ध्यान करने के लिए उनको कुछ दान दीजिए, बच्चों को, भूखों को खाना खिलाइए, महिलाओं को साड़ियाँ दीजिए, स्वच्छता कीजिए, पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे देश में अच्छा संदेश जाए। हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हो। हम तो सभी बहनों को, जिनको आज हमने साड़ियाँ दी है, मास्क दिए, उनसे अपील की है 17 तारीख को जब आप उठें तो प्रभु से सबसे पहले यही दुआ करें, प्रभु हमारे देश के प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, शतायु हो। देखिए, बहुत अच्छी बात हमारे संगठन मंत्री जी ने कही और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कही कि जो प्रधानमंत्री अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के नाम कर चुका है, तन मन धन संपूर्ण समर्पित और तुझे क्या दूं वाले सिद्धांतों पर जो प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग क्या दे सकते हैं। और समाज की सेवा से जो आशीष मिले, उस आशीष को हम सब कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी मोदी के लिए समर्पित किया है। इसलिए यहाँ से हमने गुहार लगाई है कि जो भी लोग हृदय से हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहें वो दुआ दें, प्रार्थना करें, शुभाशीष दें, वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों, स्वस्थ हों और निरंतर इसी प्रकार से राष्ट्रहित के कार्य करते रहें। हमारी भारतीय संस्कृति में ही सेवा परमो धर्म है, अर्थात सेवा अपने आप में परम धर्म है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए सब लोग इस सेवा सप्ताह को कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कार्य है और इसी प्रकार से होता रहे। हम सबके हृदय में सेवा की ये भावना बनी रहे और हम सब लोग
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अपनी सब शुभकामना प्रेषित करते हैं। ये इस कार्यक्रम का आज मूल लक्ष्य था, जिसके अंदर आज ये वितरण और साड़ी वितरण और कोरोना से जो लोग कोरोना काल के समय में सैनिटाइजर और मास्क इत्यादि उसका वितरण किया गया, तो ये एक अच्छा कार्य है। केश गोयल जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी और हमारे सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत संगठन महामंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। गुरुजी अजय जी का सानिध्य रहा है और कई गरीब महिलाओं की जो सेवा हुई है उससे सचमुच ऐसा कार्य हुआ है जो मोदी जी ने जो प्रेरणा दी है कि इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाए, तो ये प्रेरणादायक कार्य है और पूरे सप्ताह ये कार्य चलते रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 17 तारीख को जन्मदिवस है। उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसमें हमारा यमुना विहार मंडल भी लगातार कार्यक्रम कर रहा है और हमने कल भी कार्यक्रम करा था। आज सुबह भी हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम यमुना विहार वर्धमान कॉम्प्लेक्स में था और कम से कम 70-80 कार्यकर्ता थे, उसमें सब लोगों की भागीदारी बहुत अच्छी रही। और उसी से कल को जिले से ये कार्यक्रम मिला कि एक सेवा का कार्य करना है, तो हम लोगों ने प्रमोद जी सबने टीम ने बैठ के निर्णय लिया कि एक साड़ी वितरण का जो जरूरतमंद महिला हैं उनको साड़ी वितरण करने का एक कार्यक्रम करें। उसी प्रक्रिया में हमने आज ये कार्यक्रम रखा ली डायमंड यमुना विहार में। के लिए कामना की जा रही है और मैं सभी से, अपने मित्रों से, अपने मिलने वालों से कहता हूँ जितना भी है मोदी जी के स्वास्थ्य की और उनके दीर्घ आयु की कामना करें, जिससे जिस तरह से हमारे देश का नाम रोशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है आगे भी विश्व में नाम होता रहे, यही हमारी कामना है। 24 घंटे के अंदर एक ये कार्यक्रम जो है आज ये आयोजित किया गया, जिसमें गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण समारोह यहाँ पर जो है दिया। 170 बहनों को साड़ियाँ, मास्क, काढ़ा, सैनिटाइज़र वो वितरित किया गया और इसका सभी पूरा श्रेय हमारे लोकप्रिय और इस क्षेत्र के निगम पार्षद भाई प्रमोद गुप्ता जी को जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन मंत्री सिद्धार्थ जी के साथ सुप्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई जी मौजूद रहे और कार्यक्रम के शुरू करने से पहले सभी मुख्य अतिथियों का कुछ मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने भी अपने संगठन मंत्री का स्वागत किया, साथ ही मंच पर बैठे अतिथियों का भी स्वागत किया। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अतिथियों द्वारा महिलाओं को साड़ी के साथ सैनिटाइजर, मास्क और काढ़ा वितरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे और साथ में मंच के माध्यम से संगठन मंत्री ने सभी को आगाह किया कि कोरोना संक्रमण में अपना बचाव जरूरी है। कार्यक्रम में प्रमोद गुप्ता की धर्मपत्नी निधि गुप्ता के लिए भी संगठन मंत्री ने जोरदार तालियां बजवाईं। कारण था प्रमोद गुप्ता का परिवार समाज सेवा करते हुए काफी दिनों से कोरोना संक्रमित रहा। बावजूद जनता के प्यार और आशीर्वाद से वह फिर से समाज की सेवा में जुट गए। साड़ियां लेने के बाद महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही 17 सितंबर को उनके जन्मदिन के दिन सबसे पहले उनके लिए दीर्घायु की प्रार्थना करने की भी बात कही। मैं तो कहती भगवान इतनी खुशी होए कि समाई नहीं जा रही, देश के लिए इतना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि तरक्की भी आवे और जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहूँगी कि हमारी उम्र भी होने लग जाए और हर उसमें जब भी इलेक्शन हो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में इस इंडिया में आए। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी के लिए जैसे कि 17 सितंबर को इनका जन्मदिन है, हमारी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं ऐसे हम उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे कि उन्हें खूब लंबे दीर्घ आयु मिले। कार्यक्रम करा तो हमें तो बड़ा खुशी है। मोदी जी के लिए सवेर उठेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसे राम जैसे हमारे लिए मतलब आए हर साल। और मैं भगवान से दिन रात ही प्रार्थना करती हूँ। अब तो जन्मदिन आने वाला, लेकिन प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मेरे प्रधानमंत्री को दीर्घ आयु दे। और सतत नमन करती हूँ प्रभु को कि हमारे प्रधानमंत्री सदा जीते रहें, उनकी आयु दे, दिन प्रतिदिन वो अच्छे से अच्छे काम करते रहें और हमारे हिंदुस्तान को बुलंदियों की पहाड़ तक ले जाएं। जिस तरह संगठन मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 3000 कार्यक्रमों के आयोजन से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही है। वाकई इस तरह का कार्य देश करने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो सभी को एक समान करने के प्रयास में लगे हैं। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।